नमस्कार। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएगी। क्या वाकई में वो दिन आ गया जिसका मोदी विरोधी 11 साल से इंतजार कर रहे थे कि किसी भी तरह से मोदी को नीचा दिखाया जाए, कोई ऐसा बड़ा बवाल हो, कोई बड़ी ऐसी चीज़ आए जिससे जो है मोदी की बदनामी हो और सरकार गिरे। ये क्या वाकई में जो 80,000 एडल्ट फिल्में और जो फोटो, जो गंदे गंदे फोटो जो अमेरिका रिलीज करने जा रहा है ऑफिशियली 19 दिसंबर से जिसकी शुरुआत है, उसमें कुछ वाकई में ऐसा है कि जिसके तहत यहाँ भारत में भी बवाल होगा। हालांकि एक उद्योगपति और एक नेता का तो नाम कंफर्म हो गया है कि जिनकी वीडियो और फोटोज आ रही है उसमें। तो क्या सारी जानकारी है, क्या खबर है, सारी वीडियो बने रहिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और ये वीडियो देखने के बाद इस संबंध में आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अब तक मैंने जितनी भी वीडियो या खबरें बनाई सारी सच साबित हुई है। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ पूरा घटनाक्रम या पूरी कहानी है क्या। देखिए, जब से मोदी सत्ता में आए हैं तब से भी जो विरोधी हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढते रहते हैं कि जिससे मोदी को बदनाम किया जा सके, राजनीतिक रूप से नहीं, व्यक्तिगत तौर पे बदनाम किया जाए। राजनीतिक रूप से तो हरा ही नहीं पा रहे। खैर, देखिए, एक पुरानी एक कहावत और सुना देता हूँ। चलो, आपको कहावत की बात है, एक कहावत है, देखो, जो नेता की फितरत और कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं हो सकती। जैसे जो कुत्ते होते हैं ना, चलती गाड़ी को देख के भौंकते हैं कि जैसे उनसे गाड़ी डर जाएगी, वैसे ही जो नेता पैदल होता है वो सत्ता में बैठे हुए नेता को देख करके, क्या आप सुनना चाहते हैं कि भोंकते हैं? वैसे बोलता मैं कुछ और रहा था, लेकिन आपका मन यही सुनने का मतलब है, तो चलो यही बोल देता हूं कि वैसे ही जो है, जो नेता पैदल होता है कुर्सी बैठे हुए नेता को देख करके कुत्ते की तरह भोंकता है। चलो ये मान लिया, हालांकि मैं बोल कुछ और रहा था, आपके कहने से बोल रहा हूं। मैं ऐसा नहीं, मैं अपने आप नहीं बोलना चाह रहा था ये चीज। ये चलिए, अब बात हुई है क्या। देखिए, कांग्रेस के जो नेता है, और वो नेता कोई टुटर पुटर नेता नहीं है, बड़े नेता हैं, वैसे दरी बिछाने वाले नेता भी नहीं है, बड़े परिवार के नेता हैं, और नाम भी इतना भारी भरकम है। एक देशभक्त के नाम पे वो नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं जहाँ तमाम उद्योगपति हैं। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के अब भी दिग्गज नेता हैं, गांधी परिवार के खासम खास हैं। और देखो, गांधी परिवार और कांग्रेस ऐसा होता है जैसे दिल और शरीर, कहने को कोई कुछ भी रहे, लेकिन कांग्रेस के लिए जो है ना, गांधी परिवार दिल है, दिल के बिना कांग्रेस का शरीर नहीं चलता। अध्यक्ष प्रध्यक्ष तो कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, खड़गे साहब हो, कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पृथ्वीराज चौहान साहब ने दो दावे किए हैं। दो दावे क्या हैं? एक तो दावा ये है कि अमेरिका एक कानून के तहत, जिसमें ट्रंप ने खुद साइन किए हैं नवंबर में, कि 19 दिसंबर से एक एस्पिनेट फाइल है। ये एक अपराधी था वहाँ का, जिसके खिलाफ जो बहुत सारे सेक्सुअल ऑफेंस थे, जिसके खिलाफ ठग था बड़ा वहाँ का जो है, और वो जेल में मारा गया था। जैसे हमारे यहाँ तेलगी नहीं मरा था, तेलगी भी नेचुरल मौत मरा था, मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, और वहाँ पे भी एसपी ने जेल में स्वाभाविक मौत ही मरा है। उन्हें बड़े बड़े नेता फंसा रखे थे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट फंसा रखे थे वहाँ। उसने आइलैंड खरीद रखा था। आइलैंड का मतलब आप ये समझ लो, जैसे आप लोग यहाँ, अमीर लोग यहाँ गुड़गांव के आसपास या दिल्ली के आसपास फार्म हाउस नहीं खरीद लेते, अमेरिका के अमीर आइलैंड ही खरीद लेते हैं, बड़ा देश है। तो उन्होंने एक आइलैंड खरीद रखा था, आइलैंड पर मीटिंगें कराता था वो। जैसे कांग्रेस के दौर में हमारे यहाँ मीटिंगें होती थी ना, आपने देखा होगा, शोका होटल में और 2-4 होटल जो थे रेस कोर्स में, यहाँ मीटिंगें हुआ करती थी ना, ऐसी मीटिंगें जनाब कराया करते थे। तो वहाँ मीटिंगें होते होते लगभग बड़ी फाइलें बन गई, वहाँ स्टिंग ऑपरेशन होते रहे, चोरी छिपे नेताओं की, अफसरों की, एयरपोर्ट वगैरह सब थे, वो वीडियो बनती रही। तो अमेरिका में मांग उठी कि भाई इन वीडियोज को ऑफिशियली लीक किया जाए। तो ट्रंप ने उस आदेश पे साइन कर दिए हैं, जिसके तहत जो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो जुडिशियल डिपार्टमेंट है वहाँ का, न्यायिक विभाग है अमेरिका का, 19 नवंबर से उन वीडियोज को और उन फोटोज को लीक करना शुरू करेगा। लीक नहीं मतलब ऑफिशियली देना शुरू करेगा। तो अब उसमें पूरी दुनिया में हड़कंप मचा पड़ा हुआ है। और देखिए, हमारे नेताओं की कुछ आदत क्या है, जो मोदी विरोधी नेता है उनकी आदत क्या है। जैसे देखो, दो पक्षी होते हैं, एक होता कौवा और एक होता तोता। अगर दोनों को किसी बाग में छोड़ दिया जाए, जो तोता है वो तो खुशबूदार बढ़िया पका हुआ फल ढूंढेगा, जैसे चोंच मारने में मजा है, खाने में मजा आए, कोई बदबू ना फैले, कुछ भी फैले। लेकिन जो कौवा होता है, कौवा सड़े हुए फलों को ढूंढता है, कि जो सड़ा हुआ फल हो उस पर जाके खाए, बदबू फैलाए, खुद भी हो। तो जो मोदी विरोधी जो नेता हैं, एक दो को छोड़ दिया जाए, एक दो में एक ऐसा नाम लूंगा आप चौंक जाएंगे, एक दो में एक ओवैसी नेता ऐसा जो मोदी विरोधी तो है, कट्टर मोदी विरोधी है, लेकिन कभी भी जो है सड़ा फल नहीं ढूंढता, वो अपने मुद्दे की बात करता है और तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल फैक्टफुल बात करता है। हमें पसंद हो ना पसंद हो, बात अलग है। तो वो जो मोदी विरोधी नेता है, वो बहुत सारे की जो आदत होगी, कब्बे वाली आदत होगी, सड़ी चीज़ों को ढूंढते हैं। पूरी दुनिया में इतने घटनाक्रम हुए हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब हैं, उनके देश में गए हुए हैं मोदी जी, वहाँ उनके जो ओरिजिनल वंशज हैं उनको खुद ड्राइव कर रहे हैं, उनको सम्मान में, उन सब चीज़ों को भूल भाल करके उन्होंने एक चीज़ पकड़ी कि भैया वहाँ पर जो है, पृथ्वीराज चौहान का यह दावा है कि 19 दिसंबर से जो लीक शुरू होने जा रही है, मैं लीक नहीं, जो ऑफिशियली जो रिलीज हो रही है वहाँ से वीडियो जो फाइलें,
जिसमें बहुत सारे एडल्ट हैं, बात आप समझ रहे हैं उसमें, तो उसमें मोदी जी का नाम भी है। ये पृथ्वीराज चौहान का कहना, वही कव्य तोते वाली बात याद आ गई आपको, ना लेना ना देना, जुलाई लट्ठम लट्ठा वाली बात होती है, ना लेना देना। उसमें हालांकि एक भारतीय नेता और एक उद्योगपति की बात तो कंफर्म है, ये तो बात मैं ही मान रहा हूं, लेकिन भाई मोदी जी है, मोदी जी का क्या मतलब है इन चीजों से। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का दावा है कि भाई 19 दिसंबर के बाद देश में बड़ा भूचाल आएगा और प्रधानमंत्री बदला जाएगा और प्रधानमंत्री अगला कोई मराठी होगा। देख रहे हो आप क्या चौहान साहब क्या कह रहे हैं। और चौहान साहब से जब पत्रकार ने दोबारा पूछा कि अपनी बात पे कायम हो, उन्होंने कहा जी बिल्कुल कायम हूं। कह रहा मैं उसी तरह से कायम हूं जैसे जो है ना आज भी देश में गांधी के जो नोट है हमारी करेंसी पे गांधी जी कायम है, कि मैं उसी तरह अपनी बात पे कायम हूं कि मैंने बात जो कही है बिल्कुल सही कही है। अब इसमें पूरा मामला जो चल रहा है धीरे धीरे ऐसा चल रहा है। देखिए जो मैंने पहले जैसे आपको कहा था कि भाई जो कव्वे और पक्षी, कव्वे की और तोते वाली कहानी सुनाई है, एक कहावत और है इसमें। अब देखो, अब कहावत का मतलब देखो, इनसे किसी नेता से आप कंपेयर करो तो देखो भाई आपका अपना मन है, मैं कुछ नहीं कह रहा। एक कहावत और है कि भाई जब भैंस जो होती है वही काली मोटे, देखो किसी काले को नहीं कह रहा मैं, ऐसा नहीं, बुरी भैंस मैंने देखी नहीं तो बुरी भैंस भी कह देता मैं। काली भैंस जो होती है वो जब भी पूंछ उठाती है वो गोबरी करती है, ठीक है ना। अब भाई किसी और की पूंछ उठा मान लेना, काहे की तो उठाए, मतलब कि जो लात मार के तोड़ देगा जवाड़ी, ठीक है ना। तो ये कहावत है कि भाई जब भी जो है भैंस जो है पूंछ उठाती है गोबरी करती है, तो ये बात बिल्कुल जो है जो कई मोदी विरोधी नेता हैं उन पर भी ठीक बैठती है। जब भी मोदी के विरोध में कुछ बोलते हैं तो ऐसा नाप शनाप बोलते हैं, मतलब जिनका लेना ना देना एक, मतलब मोदी से उनका दूर दूर तक लेना नहीं। भाई तुम्हें मोदी को हराना, मोदी की नीतियां, कौन सा देश में राम राज्य आ गया है, राम राज्य थोड़ा आ गया देश में बहुत सारी समस्या है, उन समस्याओं पे मोदी को घेरो। लेकिन तो मोदी पे जो व्यक्तिगत हमले होते हैं, व्यक्तिगत हमले की स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे पूंछ उठाने के बाद गोबर की स्थिति हो जाती है, जमीन में गिर जाता है, खराब हो जाता है, लोग सूत करके एक तरफ से जो है उसको जो है समेट करके एक तरफ डाल देते हैं, उपला बन जाता है, बात खत्म हो जाती है। या मोदी जी उसका उपला बना करके अपने लिए वोट बढ़वा लेते हैं, क्योंकि बात तो बेसिर पैर की होती है। तो भाई अगर चौहान साहब आपसे एक ये बात है, भाई आप कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और आपके संबंध बड़े घराने से रहे हैं, गांधी परिवार के तो आप खासम खास हैं, ब्लू आइड बॉय हैं। और ब्लू आइड बॉय का मतलब जो होता है नीली आंख वाला नहीं होता, ब्लू आइड बॉय का मतलब होता है, अंग्रेजी में कहावत भी आती है मुझे, ब्लू आइड बॉय का मतलब होता है बड़ा प्यारा, गांधी परिवार का बड़ा प्यारा है। और जब से बयान ये दिया है गांधी परिवार चुप्पी साध के बैठ गया है, ना तो खंडन कर रहा है, ना उसका जो है कह रहा है कि हम इसके खिलाफ है, ना ये कह रहे हैं हम इसके साथ हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है गोबर है, हमारी जो भैंस है उसने जो पूंछ उठा ली है वो हम ये नहीं बोलेंगे गोबर किया नहीं किया, वो कहें कुछ तो किया है। अब कुछ क्या मैं चुप्पी साध के बैठ गए और पूरे देश में जो है ना जो मोदी विरोधी जो तत्व चलता है वो बवंडर मचा के बढ़ा के 19 दिसंबर से जो है वो जो गंदी फोटो और गंदी फाइलें आ रही है उसमें मोदी जी का भी नाम है, मोदी जी हटेंगे। भाई मोदी जो है 11 साल से तो देश का प्रधानमंत्री है और उससे पहले 10 साल से मोटा मोटी तौर पर जो है मुख्यमंत्री रहा एक प्रदेश का। जो आदमी 22 साल से सत्ता में हो, कहने को मतलब कि जो सत्ता चलाया हो जिसने 22 साल मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, जिसको देश की सारी खुफिया एजेंसी रिपोर्ट करती हो, जिसको देश की सारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी रिपोर्ट करती हो, जब वो आदमी किसी से मिलने जाएगा विदेश में तो क्या उसके पास इनपुट नहीं होता कि भाई सामने वाला जो आदमी है ये कैसा है। या तो मतलब मोदी विरोध में तुम लोग ऐसे बावड़े हो गए हो कि मतलब कुछ भी कह दोगे कि वहाँ मोदी की फोटो आएगी, मैं देश का प्रधानमंत्री कहीं जाएगा और देश की एजेंसी उसको इनपुट नहीं देगी भाई जिससे तुम मिल रहे हो ये आदमी का बैकग्राउंड ऐसा है। कई बार हाँ ये जरूर हो जाता है कि जैसे भी हमारे यहाँ पुतिन साहब आए थे, सरकार ने राहुल को नहीं बुलाया, राहुल कहता रहा भाई मुझे नहीं बुलाया, बढ़िया डिनर करवाया और उनको सरसों का साग वगैरह सीजन का खिलाया और मैं तो फिट आदमी, मेरे को तो खिलाना चाहिए था। ये जरूर कई बार ऐसा होता है, सरकार ऐसे लोगों की लिस्ट देती है कि सामने वाला जो नेता है ना चाहते भी उस बैंक्वेट में शामिल हो जाता है, वहाँ मिलता बिल्कुल नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत मुलाकात तो उसी नेता से हो सकती है, उसी अधिकारी से, उसी व्यापारी से हो सकती है जिसके बारे में वो देश की खुफिया एजेंसी ऑलरेडी क्लियरेंस दे देगी। तो भाई हमारे यहाँ रोज जो है भुट्टे थुन्ना भुनने का काम करती है, हमारे यहाँ रोज जो है ना पिज्जा डिलीवरी थुन्ना करती है। रो का काम ही यही होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं वो जिससे उनकी मुलाकात होने वाली है, जो उनकी जो तैयारियां पहले से हुई है वो किनसे मुलाकात होने वाली है। तो अगर किसी तुम एक उसमें हुआ क्या कि जो ESPN आदमी है ये जिसका नाम से पूरा का पूरा बवाल खड़ा है, जिसका आइलैंड था ये, उसकी कई फोटो हैं ऐसे प्रोग्राम है जहां मोदी जी भी थे। भाई अमेरिका में जाएंगे, ट्रंप का खासम खास रहा आदमी है, बिल क्लिंटन का खासम खास ये आदमी रहा, 3 राष्ट्रपतियों का खासम खास आदमी ये रहा। तो मुलाकात तो जो सार्वजनिक प्रोग्राम है उसमें हो ही जाएगी, उसमें क्या बवाल है। लेकिन सार्वजनिक प्रोग्राम में मुलाकात होने का और सीढ़ी में आने में तो जमीन आसमान का अंतर है। तो अपने आप को जो है गालिब वाली कहावत है ना, गालिब खुश रखने को ख्याल अच्छा है। तो भाई तुम मोदी को बदनाम करने के चक्कर में, विरोध करने के चक्कर में तुम अपनी खुद भद पिटवाते हो। अब होना जाना कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, उन फाइलों में भारत का एक उद्योगपति का नाम आएगा और एक जो है बिजनेस इसका जो है नेता का नाम आएगा।
ये तय है, लेकिन वो मोदी जी नहीं है, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। नाम किसका आएगा उसकी 2 दिन बाद वीडियो बनाऊंगा इसके अंदर, इसको अच्छे तरह से इसको लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो का नाम मैं आपको पहले बता दूंगा, किसी उद्योगपति का और किसी नेता का नाम उसमें आ रहा है, ठीक है ना। तो अब इसमें दूसरा जो दावा चौहान साहब ने किया, चौहान ने दावा किया कि भाई जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत की हार पहले दिन ही हो गई थी और भारत का कोई भी विमान 1 घंटे के बाद उड़ नहीं पाया। भारतीय वायुसेना को ये डर हो गया था कि भाई जो पाकिस्तान है उनके जो जहाजों को गिरा देगा, और जो लड़ाई हुई है मिसाइलों से हुई है। चौहान साहब ने तो ये भी कह दिया है कि भाई जो भारत की जो 12 लाख फौज है थल सेना, उसका क्या करना है। तो अब भाई ये बयान सुन के विश्लेषण तो जिस भाषा में करने का मन कर रहा है वो यूट्यूब अलाउड नहीं करेगी, लेकिन आप समझ जाओ, मतलब बस कुछ नहीं कहता। चलो भाई अगली बात में फिर बात करेंगे, राम राम। लेकिन ये जरूर कहेंगे भाई इनको सद्बुद्धि दे, जो नेता है मोदी का विरोध करो, लेकिन विरोध करो दायरे में रह करके, एक राजनेता की तरह विरोध करो। कुत्ते की पूंछ वाली हरकतें मत करो और भैंस की जो पूंछ वाली हरकतें मत करो। विरोध विरोध होता है, लेकिन विरोध और देश विरोध में, किसी नेता के विरोध में और देश विरोध में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो किसी नेता का विरोध करते करते देश विरोध मत करने बैठ जाओ कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में तुम कह रहे हो कि 1 घंटे के अंदर जो है पाकिस्तान ने हमारी वायुसेना के जहाज गिरा दिए थे और हमारी वायुसेना कहीं से भी जो है उड़ नहीं पाई थी, कि डर लग गया था उनको। देखो अब तक तो मैं कहावतें सुना रहा था, अब आ रहा गुस्सा। अब गुस्से में खमा खाम कुछ और बात हो जाएगी, फिर ये डिलीट करनी पड़ेगी। उससे बेहतर है कि आपको जो जानकारी मिल गई वो जानकारी के हिसाब से आप इसको लीजिए। कुछ नहीं होने जा रहा है, बिल्कुल जो है कोई 19 दिसंबर का जो तमाशा है वो छोटा मोटा फुकर रहेगा, उसमें एक उद्योगपति और नेता का नाम आएगा। 19 दिसंबर से हाँ जरूर है कि 80,000 जो फोटो और वीडियो है वो रिलीज होनी शुरू हो जाएंगी अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन जो ये कौवे और जो मैंने आपको तोते वाली जो कहानी सुनाई, वही वाली कहानी यही है। और भैंस जो है वो जब भी पूंछ उठाएगी गोबर ही करेगी, और मोदी विरोधियों की भी यही हाल होता जा रहा है। जबकि मैंने पहले भी कहा मोदी को हराना है तो राजनीतिक रूप से हराओ, देश में राम राज्य नहीं आ गया है, कमियां बहुत है सरकार में, लेकिन सरकार की कमियां ना उजागर करके तुम मोदी को घेरोगे तो भैया देखो, मोदी को आज के दौर में तो व्यक्तिगत तौर पर घेरना बड़ा मुश्किल है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, जैसे मैंने पहले कहा भी नेताओं की फितरत और कुत्ते की पूंछ सीधी तो हो नहीं सकती, उसमें तो मैं करूंगा नहीं, कुछ कर भी नहीं सकता, और हम करूंगा भी क्यों मैं, जब उनकी फितरत उनकी पूंछ दोनों उनका अपना बात है। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ना पसंद आई हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी शेयर करेंगे तो और अच्छा रहेगा, ये रिक्वेस्ट है, तो इसको सब्सक्राइब कर ले तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। बाकी कुछ और अपडेट आएगा फिर मिलेंगे, नमस्कार।